ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 9वां, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य, द टॉप सीक्रेट नॉलेज। श्लोक संख्या 6। यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान्, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी इंटेलिजेंस से देख नहीं पाते। हमने पहले भी चर्चा करी थी कि भगवान गीता में बोलते हैं कि जिस प्रकार से एक धागे में मोती पिरोए हैं लेकिन वो धागा दिखता नहीं है, लेकिन एक इंटेलिजेंट व्यक्ति को पता होता है कि इस नेकलेस के पीछे एक धागा है जिसने सबको टिका रखा है। हाँ, उसी तरह से एक रियलाइज्ड व्यक्ति समझ पाता है कि सारी संसार वास्तव में भगवान पर टिका हुआ है। लेकिन भगवान ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे कि हमारे खाने में नमक है, नमक के बिना सारा खाना बेस्वाद है। लेकिन फिर भी कभी नमक को कोई ग्लोरीफाई नहीं करता। खाने में आज तुमने कितना अच्छा नमक डाला है। हाँ, लोग कहते हैं खाना बहुत टेस्टी बनाया है, सब्जी बहुत अच्छी बनाई है सब्जी। हाँ, तो उसी तरह से संसार में भगवान एक्चुअली में हर चीज़ को करने वाले हैं। नमक तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, भगवान तो सभी हर वस्तु के कारण है वास्तव में। लेकिन वो हर चीज़ में अदृश्य रूप से कार्य कर रहे हैं। इट डज नॉट वांट टू क्लेम द ओनरशिप, क्योंकि वो जीवात्मा को जबरदस्ती अपने से प्रेम करना नहीं कराना सिखाना चाहते, क्योंकि प्रेम स्वाभाविक होता है और तभी उसमें आनंद भी आता है। किसी को ज़बरदस्ती बोला जाए तुम मुझसे प्रेम करना पड़ेगा, तुम्हें मुझसे प्रेम करना पड़ेगा, नहीं तो गोली मार दूँगा, तो वो उसमें आनंद नहीं है वास्तव में। तो भगवान जीवात्मा के ऊपर ना तो अधिकार जमाना चाहते हैं कि देखो मैंने तुम्हें रोटी दी, ये शरीर दिया, हवा दी, पानी दिया, ना ही वो जीवों को अपने विराट रूप से डरा कर भक्त बनाना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि जीवात्मा के अंदर भगवान के प्रति प्रेम विकसित हो, सेवा का भावना विकसित हो। ऐसा तभी उसमें आनंद है, तभी उसमें आदान प्रदान हो सकता है। तो जो ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम पैदा हुआ है, वो भगवान को देख पाता है, वो समझ पाता है कि हाँ, समस्त उत्पन्न प्राणियों को भगवान में, मुझ में स्थित जानो। वो जानता है कि हर चीज़ का अस्तित्व तब तक है जब तक भगवान है, भगवान की वजह से ही है। हाँ, लेकिन फिर भी हमारी ऐसी बुद्धि है कि हम हर चीज़ को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। कई चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए हमें उनके इम्पैक्ट को, उनके इफ़ेक्ट को देखना पड़ता है। जब हम उसके इम्पैक्ट को, इफ़ेक्ट को देखते हैं तो हमें समझ में आता हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट है, कर रही है। जैसे कि हवा चलती है, एकदम से पेड़ों के पत्ते हिलने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से, चीज़ें उड़ने लगती है, सड़क में धूल उड़ने लगती है, तो हमें समझ में आता है हाँ इम्पैक्ट है। हवा दिखती तो फिर भी नहीं हमें, है ना, हमें धूल उड़ती हुई दिखती है, हवा उड़ती हुई नहीं दिखती हमें। हाँ, तो इस प्रकार से बट उसके इम्पैक्ट से हम देख पाते हैं। कोई व्यक्ति समझदार है, हम उसकी बातों से, उसकी एक्टिविटी से समझ जाते हैं, उसके बोलने से समझ जाते हैं। लेकिन उसकी इंटेलिजेंस को देखा नहीं जा सकता, नापा नहीं जा सकता। कितने किलो का दिमाग है तुम्हारा? सर तुम्हारा बड़ा है तो इसका मतलब तुम बड़े बड़े दिमाग वाले हो। सर छोटा है तो दिमाग छोटा होगा, ऐसा तो नहीं देखा गया। तो हम कई चीज़ों के इम्पैक्ट से उसको समझते हैं कि वास्तव में वो है और कैसे, कितनी मात्रा में। इम्पैक्ट भी कई बार गलत हो सकता है, मतलब कई बार किसी चीज़ को एनालाइज करना उसके इफ़ेक्ट से गलत हो सकता है, क्योंकि हमें उसकी मेज़रमेंट भी नहीं पता है कि इसको मेज़र कैसे करा जाए, कि ये इम्पैक्ट कितना है, ये इफ़ेक्ट कितना है। वी डोंट नो एग्जैक्टली ये क्या है वास्तव में। एग्जैक्टली ये क्या है? ये कोई राक्षस दौड़ता हुआ आ रहा है जिसकी वजह से ये हवा एकदम से आने लगी है, ये मानसून के बादल आ रहे हैं तो उसकी हवा आ रही है? हमें वी डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या है। उसके लिए हमें किसी गुरु की और शास्त्रों की आवश्यकता होती है, जो कि हमें बताते हैं कि हम, आप देख तो नहीं पाओगे भगवान को, क्योंकि देखने के लिए तो आपको बहुत समय चाहिए, बहुत शुद्धिकरण चाहिए।
भगवान अपने टीवी के अंदर चलने वाले फिल्मी एक्टर एक्ट्रेस नहीं है जो बटन दबाया और आपके सामने नाचने लग जाएंगे। हाँ, एकदम से आपको दिख जाएंगे। उसके लिए हमें अपने अंदर पवित्रता पैदा करनी पड़ेगी। तो वो स्टेज तो बाद में आएगी, लेकिन उसके पहले, बहुत पहले, हाँ, हम भगवान को पहचान सकते हैं अपने आसपास। हाँ, कई चीज़ों को देखकर, कई चीज़ों के इम्फैक्ट को देखकर, यस, अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स गॉड एग्जिस्ट। इस प्रकार से हमारे दिमाग में जो ज्ञान डालते हैं, ये डालते हैं गुरु, शास्त्रों के अनुसार। वो बताते हैं देखिए ये चीज़ हो रही है, देखिए आप समझिए ये संसार कैसे चल रहा है, ये सोलर सिस्टम कैसे चल रहा है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। भगवान ने बताया है सूर्य क्या है, सूर्य कितना दूर है, चंद्रमा क्या है, ये सारे ग्रह क्या हैं, ये चलते कैसे हैं, ये अपने अपने ऑर्बिट में कैसे खड़े हैं, जीव क्या है, ये जानवर इतने सारे क्यों हैं, अलग अलग योनियाँ क्या है, ये देख तो रहे हैं हम और इसके इफेक्ट को भी समझ रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये क्यों हो रहा है ये हम गुरु और शास्त्र से समझ पाते हैं। तब हम चीज़ को ढंग से समझ पाते हैं। और जब हमें शास्त्र की गुरु हमें बताता है ना, देखो इसको ऐसे देखो, अरे हाँ ये तो ऐसे है, अभी तक क्यों नहीं दिख रहा था। आपने बचपन में एक पहेली खेली होगी जिसमें एक फ़ोटो बनी हुई है, उसमें बताया जा रहा है इस फोटो के अंदर कितनी हाथ हैं, फॉर एग्जाम्पल कितने हैंड्स हैं। तो हमें जनरली 2-3 आदमी दिख रहे होते हैं, हमें 2-3 लोग दिखते हैं, हमने कहा ये 1 2 3 4 5 6 हाथ हैं। अब बताते नहीं इसके अंदर 15 हाथ हैं, कहाँ है पता ही नहीं चल रहा, बहुत देर का हमने एक हाथ और ढूंढ लिया। फिर आके हमें कोई बताता है देखो ये यहाँ देखो एक, ये यहाँ देखो एक, ये यहाँ देखो, ऐसा कभी किया होगा आपने। और उसके बाद हमें दिखने लगता है बड़ी आसानी से, अभी तक नहीं दिख रहा था वो। हम कहते हैं इस फोटो के अंदर एक व्यक्ति की चेहरा है, जरा ढूंढो। हम ढूंढ ही नहीं पाते हैं कई बार चेहरा। वो कोई व्यक्ति दिखाता है देखो ये नाक है, ये आँख है, ये मुंह है, अब दिखा, हाँ अब दिख गया। हाँ, इस तरीके से गुरु हमें और शास्त्र हमें दिखाते हैं, हमें बताते हैं ये देखो ऐसे, इस चीज़ को ऐसे देख रहे हो ना, इसको ऐसे मत देखो। इसको ऐसे मत देखो कि 9 महीने में बच्चा पैदा हो गया। हाँ, इसको और डीप में जाओ, एक एक चीज़ को देखो। हाँ, मैं एक अपने हमारे एक भक्त से बात कर रहा था जो कि मेडिकल साइंस पढ़ रहे हैं, कई बार मैं बात करता हूँ इन लोगों से, तो मैं तो जरा संसार के लोगों को बताओ कि ये कैसे, ये हार्ट कैसे काम करता है, ये डीएनए के बारे में बताओ, आरएनए के बारे में बताओ, खुल के बताओ, ताकि लोगों को हैरानी हो कि ये कैसे, ये इतना चमत्कार कैसे है शरीर के अंदर। तो वास्तव में ये चमत्कारी वस्तुएं हैं, लेकिन इसको इस तरीके से देखा नहीं जा रहा है। दैट इज़ द ओनली थिंग। रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। जस्ट देखिए सारे लोग तो पढ़ रहे हैं डीएनए, कौन नहीं पढ़ रहा, सारे मेडिकल साइंस और कितने लोग पढ़ रहे हैं डीएनए के बारे में। जब उसी डीएनए को कोई अगर भक्त को समझा दिया जाए और वो भक्त उसके बारे में बोले, लोग कहेंगे हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। हाँ, जितना मैं जानता हूँ छोटी सी समझ से कि डीएनए एक छोटा सा पार्टिकल है, समझ लीजिए हमारी बॉडी का, बहुत ही छोटा, जिसमें हमारी पूरी बॉडी का कोड लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति कितना लंबा होगा, आंखें कितनी बड़ी होंगी और उसकी बोली कैसे होगी। यानी कि वो छोटे से पार्टिकल से आदमी, पूरे आदमी को बनाया जा सकता है अगर उसको डेवलप कर लिया जाए तो, एनहांस कर लिया जाए तो, मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो। तो इस प्रकार से अब सोचिए कितना भयंकर टेक्नोलॉजी है ये। कितनी भयंकर टेक्नोलॉजी है। छोटे से एक उसके अंदर समझ लीजिए अंश के अंदर पूरा का पूरा व्यक्ति का कोड लिखा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति उसको ध्यान से देखे, अब भगवान के एग्जिस्टेंस को समझने के लिए समझेगा, तो वो छूटते क्या देगा, देयर इज़ नो डाउट दैट गॉड एग्जिस्ट। इस तरीके से जब हमें समझाया जाता है, तब हमें उस पिक्चर के अंदर वो चेहरे दिखने लगते हैं, चीज़ें साफ होने लगती हैं। तो यही भगवान का बता रहे हैं यहाँ पर कि जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित है, दिख कहाँ रही है लेकिन इतना विशाल आकाश है, उसमें इतनी प्रचंड वायु बह रही है। उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। हमें इसको शास्त्रों की नज़र से समझना पड़ेगा। हम अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे तो नहीं समझेंगे। कैसे सारे जीव कैसे भगवान के अंदर है, शास्त्र में बताते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि सामान्य जन के लिए समझना बड़ा कठिन है कि कैसे इतनी बड़ी सृष्टि भगवान पर आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिलती है कि आकाश हमारी कल्पना के परे है, इतना विशाल है, अंत नहीं दिखता आकाश का कहीं। और उस आकाश में वायु जो है विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है वायु। और वायु की गति से प्रत्येक वस्तु में गति मिलती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, आकाश से परे नहीं होती। हाँ,
इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है और इस सब परम इच्छा के अधीन है। जैसा कि हम लोग प्राय कहते हैं कि उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है और उनकी इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उनका पालन होता है, उनका संहार होता है। हाँ, ये कोई सुप्रीम डिवाइन इच्छा है इस सब के पीछे। जैसे कि बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी ऐसे बोला कि इफ़ यू गो डीप इनटू द साइंस, साइंस विल कंपेल यू टू बिलीव इन गॉड। साइंस ही आपको फोर्स करेगी यस गॉड एग्जिस्ट। हाँ, और बहुत सारे साइंटिस्ट ने हमारे जैसे आइजैक न्यूटन बोलते हैं ये सारी ब्यूटीफुल क्रिएशन और इतनी कॉम्प्लेक्स क्रिएशन के पीछे कोई ग्रेट माइंड है जो इस सब को चला रहा है। आई कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट कि कोई महान दिमाग है इसके पीछे जो कि ये सब चला रहा है। हाँ, ये समझने की आवश्यकता है। तो उन्हीं की इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उन्हीं की इच्छा से उनका पालन होता है। कोई ऐसी सुप्रीम पावर है जिसकी इच्छा से ये सारा संसार चल रहा है वास्तव में, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। कई बार लगता है गिर गया, सब मर गया, हाँ ख़त्म हो जाएगा, अब सब कोरोना आया, अब लगता नहीं संसार बचेगा, ऐसा समय आ जाता है एकदम से। और अचानक से देखते हैं कि सारे डॉक्टर बोल रहे हैं थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, फिफ्थ वेव आएगी, अब ये होगा। पहले कहेंगे ख़त्म हो गया, जब ख़त्म होने की बात करी तो आ गया प्रचंड बन के, और जब आ गया तो बोला आपकी नेक्स्ट आएगी, नेक्स्ट आएगी, नेक्स्ट आएगी, ये करो ये करो, तो एकदम से ख़त्म हो गया। पता नहीं, ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, हु इज़ कंट्रोलिंग। तो ये बहुत ही इसके पीछे बहुत ही विचार विमर्श, हमारे कार्य, उनके प्रतिफल, न जाने क्या क्या चल रहा है, और कोई सुप्रीम माइंड इन सब चीज़ों को चला रहा है वास्तव में। उपनिषदों में कहा गया है कि वायु भगवान के भय से प्रवाहित होती है, तैत्तरीय उपनिषद में यह बताया गया। और बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया कि भगवान की अध्यक्षता में परमादेश से चंद्रमा, सूर्य और अन्य विशाल लोक घूम रहे हैं। या सूर्य की गति का वर्णन है। हम देखते हैं कितनी भी परफेक्शन बना ली जाए किसी मशीनरी के अंदर, हमने ऐसा आज तक नहीं देखा कि कोई मशीन एग्जैक्टली कांस्टेंट स्पीड पर भागती रहे, इटर्नली भागती रहे, हमने तो नहीं देखा। अब मोटर लगा दो, बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैटरीज लगा दो, पावर सिस्टम लगा दो, बैकअप सिस्टम लगा दो, लेकिन कभी ना कभी वो सिस्टम फेल होता है और मशीन डाउन हो जाती है। हमने तो ऐसी मशीन नहीं देखी जो आज तक केवल हमने 100 सालों में परफेक्टली चलती रही हो, फिर 3-4 सालों में, और फिर हजारों लाखों बिलियंस ऑफ ईयर्स तक कोई मशीन जो है दौड़ रही है, जैसे सूर्य है। हाँ, तो ये असंभव है, ये कहना मूर्खता है कि ये अपने आप हो रहा है। ये सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप और प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। तो फिर ये गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार ही अपनी कक्षा में घूमता है। कोई है, हाँ ड्राइवर है, कोई है जो इसको कांस्टेंट रनिंग स्टेज में भेज रहा है, कोई है जो इसको कॉन्स्टेंटली फ्यूल सप्लाई कर रहा है। कितनी ऊर्जा उसको चाहिए इतना कंटिन्यूसली भागने के लिए, जलाने के लिए। अतः हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण मिलते हैं कि विचित्र और विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के अगले श्लोकों में की गई है। तो समझदार व्यक्ति यही है जो कॉज एंड इफेक्ट और अपने आसपास थोड़ा बुद्धिमत्ता से देखे कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कौन कर रहा है। जरा सा भी दिमाग लगाएगा और शास्त्रों को खोलेगा तो उसको समझ में आ जाएगा गॉड एग्जिस्ट। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।